मार्च 2004 श्रीनगर की गहराइयों में बर्फीली पहाड़ियों पे लकड़ी के घर में आतंकियों ने एक अलग ही गहमा गहमी मची हुई थी। हिजबुल मुजाहिदीन का इफ्तिकार नाम का आतंकी रसोई में कावा उबाल रहा था और दूसरे कमरे में अबू दरारा और अबू सब्जार नाम के आतंकी कमरे में कुछ फुसफुसा रहे थे। जैसे ही इफ्तिकार कावा लेकर कमरे में आता है तो ये दोनों आतंकी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और पूछते हैं, तुम हो कौन, आखिर क्या सच्चाई है तुम्हारी। तभी इफ्तिकार ट्रे नीचे रखकर बोलता है, भाईजान मैंने अपने आप को पूरी कहानी बताई थी, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो, आप मुझे गोली मार दो। इतना सुन दोनों आतंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तुरारा अपना सर हिलाता है, जिसके बाद सब्जार अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। इसके बाद दोनों जमीन पर रखी ट्रे से अपना कावे का गिलास उठाते हैं और सामने रखी चारपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही इन दोनों की कमर इफ्तिकार की तरफ होती है, वो तुरंत अपना बड़ा सा शॉल साइड करके अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर इन दोनों की तरफ तान देता है। इससे पहले कि ये दोनों आतंकी कुछ संभल पाते या कुछ कर पाते, इफ्तिकार दोनों का सीना गोलियों से छलनी कर देता है और इसके बाद वो दोनों धड़ाम से जमीन में गिर जाते हैं। दोस्तों, इन आतंकियों के बीच आपसी में कोई मनमुटाव नहीं था, बल्कि ये इफ्तिकार और कोई नहीं, हमारी 1 पैरा एसएफ बटालियन के जाबाज कमांडो मोहित शर्मा थे, जो इन दोनों खूंखार आतंकियों को पिछले 2 महीने से मारने की ताक में थे। दरअसल यह कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक ऐसे वीर सैनिक की जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उसकी ये गाथा साहस, बलिदान और देश प्रेम की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल को छू जाती है। ये कहानी न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी शिक्षा और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को भी उजागर करती है, जो अब तक लोगों से छिपी रही। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में मोहित शर्मा का जन्म हुआ। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा एक शिक्षक थे और मां सुशीला शर्मा एक गृहिणी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार और मेहनत की सीख दी। मोहित अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रसना गांव से था, लेकिन बाद में रोहतक में आके बस गया था। मोहित को घर में प्यार से चिंटू बुलाया जाता था और उनकी हंसी और शरारतें परिवार का दिल जीत लेती थी। मोहित की स्कूली शिक्षा गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। वह पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका असली प्यार खेल और शारीरिक गतिविधियां थी। तैराकी, मुक्केबाजी और घुड़सवारी में उनकी विशेष रुचि थी। स्कूल में वह हमेशा दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय रहे और उनकी लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही दिखाई देती थी। 1995 में 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद मोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन कहीं और था। वह देश की सेवा करना चाहते थे। उसी दौरान उन्होंने एनडीए की प्रवेश परीक्षा दी और भोपाल में एसएसबी साक्षात्कार पास कर लिया। इंजीनियरिंग छोड़कर दिसंबर 1995 में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में कदम रखा। यह वही पल था जब मोहित का जीवन बदलने वाला था। एनडीए में मोहित ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल में उत्कृष्टता ने उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट का पद दिलाया। उनके साथी उन्हें माइक बुलाते थे, क्योंकि उनकी आवाज रेडियो की तरह स्पष्ट और प्रभावशाली थी। 1998 में मोहित ने भारतीय सैन्य अकादमी IIM में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी लीडरशिप क्वालिटी और साहस ने सभी को प्रभावित किया। एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण से मिलने का अवसर मिला, जो उनके लिए गर्व का क्षण था। दिसंबर 1999 में मोहित को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला और उनकी पहली तैनाती हैदराबाद में 5वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। यहाँ उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। 3 साल बाद उन्होंने 38 राष्ट्रीय राइफल में अपनी सेवाएं दी, जहाँ उनकी बहादुरी के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट कार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन मोहित का दिल कुछ बड़ा करना चाहता था। वह देश के लिए असाधारण योगदान देना चाहते थे। दिसंबर 2002 में मोहित ने पैरा स्पेशल कोर्स में शामिल होने का फैसला किया। यह एक बेहद कठिन और जोखिम भरा रास्ता था, जहां केवल सबसे मजबूत इरादों वाले सैनिक ही सफल हो पाते थे। जून 2003 में उन्होंने पैरा कमांडो की टफ ट्रेनिंग कंप्लीट की और पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन गए। इस दौरान उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2004 में एक गुप्त ऑपरेशन में उनकी वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 2005 को उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नति मिली। इसके बाद वे बेलगाम में ट्रेनर के रूप में तैनात हुए, जहां उन्होंने नए कमांडोज को ट्रेनिंग दी। उनके टीचिंग स्टाइल और अनुशासन ने कई युवा सैनिकों को प्रेरित किया। लेकिन मोहित का असली इम्तिहान कश्मीर में होने वाला था। मोहित की शादी मेजर रीता चौहान से हुई थी, जो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से ही थी। रीता और मोहित का रिश्ता प्यार, विश्वास और आपसी समझ का प्रतीक था। रीता को मोहित की देशभक्ति और उनके हंसमुख स्वभाव से गहरा लगाव था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा सपना देखा था, रिटायरमेंट के बाद एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का। लेकिन मोहित की ड्यूटी ने उनके निजी जीवन को हमेशा दूसरा स्थान दिया। रीता ने हमेशा उनकी देश सेवा को प्राथमिकता दी, भले ही इसका मतलब लंबे समय तक अलगाव और अनिश्चितता था। मोहित की मां सुशीला और पिता राजेंद्र भी उनके हर फैसले में उनके साथ खड़े रहे। परिवार के लिए मोहित सिर्फ एक बेटा और पति नहीं थे,
बल्कि वह उनकी प्रेरणा का स्रोत भी थे। 2008 में मेजर मोहित शर्मा की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई। यह वही दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। मोहित ने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, लेकिन यह मिशन अब तक का सबसे खतरनाक और साहसिक मिशन था, हिजबुल मुजाहिदीन के शिविर में घुसपैठ करना। उन्होंने इफ्तिकार भट्ट के रूप में अपनी पहचान छुपाई और आतंकवादियों के बीच शामिल हो गए। यह एक ऐसा मिशन था जहां एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। मोहित ने 2 आतंकवादियों का भरोसा जीता और उनकी योजनाओं का पता लगाया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्होंने 2 हिजबुल कमांडरों को मार गिराया, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं। इस मिशन ने उनकी वीरता को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मोहित ने कई अन्य ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में आतंकी मुठभेड़ की सूचना मिली। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। घने जंगल में छिपे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। मोहित ने बिना डर के अपनी टीम को आगे बढ़ाया। उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और अपने 2 साथियों की जान भी बचाई। लेकिन इस दौरान उनके शरीर पर कई गोलियां लगी और अपनी चोटों के बावजूद मोहित ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उनकी अंतिम बात थी, कोई भी आतंकी बचकर नहीं जाना चाहिए, और इस बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मोहित की शहादत की खबर जब उनके परिवार तक पहुंची तो उनकी पत्नी रीता, मां सुशीला और पिता राजेंद्र का दिल टूट गया। रीता ने अपने पति के बलिदान को गर्व के साथ स्वीकार किया, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। सुशीला ने कहा, मेरा बेटा देश का सच्चा सपूत था। परिवार आज भी मोहित की यादों को संजोए हुए है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में उनका घर आज भी उनकी वीरता की गाथा का साक्षी है। 26 जनवरी 2010 को मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। इसके अलावा उनकी वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी मिला। 2019 में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन कर दिया। मेजर मोहित शर्मा की यह गाथा केवल एक सैनिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनकी हंसी, उनके सपने और उनकी मासूमियत आज भी उनके परिवार और दोस्तों के दिलों में बसी है। दोस्तों, उनकी कहानी हमें सिखाती है, सच्चा साहस वही है जो दूसरों की खातिर अपने जीवन को दांव पर लगा दे। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, जो भी इस कहानी को सुनता है वो भावुक हो जाता है और अपने देश के सिपाहियों के लिए उनके दिल में और भी ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है। दोस्तों, उम्मीद है मेजर मोहित शर्मा की कहानी आपको पसंद आई होगी और आज आपने इनकी कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।